YouTube channel, Krishnam Group of Education. Now today we discuss about number system, questions of number system. हम सब क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का एक साथ लेके कंबाइन में। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9 क्लास नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। जीरो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। इट मींस जीरो हमारे पास एक परिमेय संख्या है या नहीं है, अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब तुम लोग ये पूछोगे कि सर जीरो एक रेशनल नंबर होता है, बट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट। यस, अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनका बनाइए के ऊपर। सो जीरो इज ए रेशनल नंबर as it can be represented as 0 and 0/2 या 0.3 0.4। 0 के नीचे डिनोमिनेटर में आप कुछ भी ले लीजिए तो वो 0 की फॉर्म में आउटकम में आ जाएगा हमारे पास। 0 इज ए रेशनल नंबर as it can be represented as 0.1 and 0.2। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 3 and 4 के मिड में। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इट मींस परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है 3 और 4 के बीच की। तो क्वेश्चन हमारे पास होगा फाइंड द रेशनल नंबर, find the rational numbers between 3 and 4। और how many numbers, 6 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। टोटल कितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, 6 नंबर। देयर आर so many numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या फॉर्म इसकी अप्लाई होगी। नाउ 3 as it is right here and 4 as it is right here। put here 1, here also 1। यहाँ हमने नीचे क्या ले लिया, हर में 1 ले लिया और इधर भी हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। हमें क्या निकालना है, हमें 6 पूरे के पूरे हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3 और 4 के बीच की। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब जब हमें 6 निकालनी है तो हम इसे क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। चलिए हम लेते हैं 7 से गुणा करते हैं। तो 7 से हमने इसको गुणा कर दिया दोनों पक्षों को, ठीक है। 7 दिया 21, 7 एकम 7। नाउ 7 चौक 28 और 7 एकम 7। यहाँ तक आया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 21/7 तो इसी की फॉर्म है, 28/7 भी इसी की फॉर्म है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। इट मींस 6 रेशनल नंबर आपके पास आ चुके हैं। सो बिटवीन द नंबर 3 and 4 6 नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ये हमारे पास क्या हो गए, 6 नहीं है, अपने कुछ 5 नंबर्स हुए हैं। 27/7 और ये लास्ट में हमारे पास 28/7। इट मींस 3 and 4
ये दोनों के बीच में हमारे पास 6 टोटल नंबर्स आ गए हमारे पास, 6 रेशनल नंबर या 6 परिमेय संख्याएं। ये हमारे पास परिमेय संख्या आ चुकी है 6 की 6 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कॉपी इट फास्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। Do fast. Now we take third number question of exercise number 5.1.1. Okay. I think I've done. इसका एक और सेकंड मेथड है। आप इसमें जैसे अपन ने लिया इसमें 7 लिया तो now we can take 8 also. Now we can take 8 also. 24 8 बचा 8 8 4 जा 32 8 1 जा 8 24 upon 8 is it is 25 upon 8 26 upon 8 27 upon 8 28 upon 8 29 upon 8 30 upon 8 31 upon 8 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32 upon 8. It means 4 and this means 3. 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हमारे पास 7 रेशनल नंबर आ चुके हैं। जब भी आपको 7 निकालना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, और 6 निकालना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से। बिकॉज हमें इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसका जो हर होता है उसे हमें क्या बनाना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है, मतलब एलसीएम लेके इक्वल बनाना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ 7 और यहाँ भी 7 है, तो हमारे पास इन सबका क्या है, हर और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन इन बिटवीन 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5. Clear that? So there are in 5 numbers between 3/5 and 4/5. इन दोनों के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। 3/5 और 4/5 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारे पास परिमेय संख्या बहुत सारी है, पर हमें कितनी फाइंड आउट करनी है, ओनली 5 रेशनल नंबर हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको 5 निकालना हो तो वन मोर डिजिट से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बट उससे पहले हमें ये भी देखना है कि क्या एलसीएम सेम बन जाएगा या नहीं बनेगा, जो इनका लघुत्तम है वो सेम होगा या नहीं होगा। मान लीजिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 सेम बन जाएगा। ओके, देन 6 3 जा और 6 4 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। क्लियर? 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगली स्टेप्स होती है वो हमारे पास होती थी 18/30 को आप एज इट इज लिखोगे। उसके बाद में आपको कितने नंबर निकालने थे, 5। इट मींस 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. Now next 24/30. There are 5 rational number between 3/5 and 4/5. We can say, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं निकल रही है हमारे पास,
5 परिमेय संख्या हमारे पास निकल चुकी है। हमने पहले क्या किया, इसका लघुत्तम लेके उसको 6 से गुणा किया, गुणा करने के जस्ट बाद हमने क्या किया, इनको एज इट इज राइट कर लिया और इनके मिड की जो भी हमारे पास परिमेय संख्या है उन्हें हमें लिख दी। ओके, क्लियर, गो इट फास्ट। Okay, done. Now next question, how can we present any root on number line? How can we present any root on number line? हम किसी भी रूट वाले डिजिट को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, so how root 5 can be show how root 5 can be represented. Show how root 5 can be represented on the number line. On the number line. We know that the Pythagoras rule is h square equal to t square plus b square. हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। जब भी हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट देयर आर नंबर लाइन, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ये 0 हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया 3। इस साइड हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, इस साइड हमारे पास आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इस तरफ हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आया और इधर हमारे पास क्या आ गए, धनात्मक चिन्ह आ गए। अब हम बात करते हैं कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात करते हैं, तो √5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √5 को? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास आधार होगा वो हम 2 लेंगे और जो लंब होगा वो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। हम बात करते हैं जैसे कि सर 9 का कैसे बनेगा, तो 9 का कैसे बनेगा आपके पास, 9 का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हम लेते हैं पहले स्मॉल से चलते हैं। मान लीजिए आप 3 का बनाना चाहते हो, तो 3 का कैसे बनेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब भी आप √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का। 9 का भी हम बना सकते हैं, 9 का कैसे बनाएंगे हम, 9 का बनेगा हमारे पास √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 9 का बनेगा हमारे पास √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बट ये काफी लॉन्ग डिजिट हो गई है, भी तुम्हारे 9th वाले सिलेबस में इतना लॉन्ग आता नहीं है। ओके, नाउ √5, नाउ वी टेक ऑन नंबर लाइन 2 यूनिट। चलिए हम आधार लेते हैं यहाँ से, तो हमने लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 यूनिट्स का हमने क्या ले लिया, आधार ले लिया। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास हो गया आधार। उसके बाद में हमें क्या लेना है, लंब, परपेंडिकुलर। तो हमने ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया। हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया। क्लियर? इन दोनों लाइन को हमने टच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया √5। बिकॉज क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है वही तो हमारे पास ये आउटकम में आया है √5। ठीक है, तो ये हमारे पास √5 बन गया। अब हमें क्या करना है, प्रकार लेना है, कंपास लेना है। कंपास की जो नीडल है
उसको यहाँ रखना, पेंसिल की नीडल को यहाँ रखनी है, ठीक है। अब एज ए सेंटर ओ को लेके, सेंटर किसको लेना है, केंद्र किसको लेना है, ओ को, और ये हमें क्या लेनी है, √5 इसकी रेडियस, इतनी रेडियस ओपन करके एक सर्कल कट करना है, आर कट करना है, तो आर हमारे पास इस तरीके से जाएगा, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया √5। क्लियर। इस जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, √5, ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है √5। क्लियर आया आपको समझ में। फर्स्ट स्टेप हमने की थी कि √5 को हमने हाइपोटेनस रूल से क्या सपोज किया था कि बेस और परपेंडिकुलर, आधार और क्या निकाला हमने, लंब निकाला। उसके बाद में हमने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन के ऊपर हमने आधार की यूनिट शो की, उसके बाद हमने लंब बताया, लंब को हमने किससे मिलाया, केंद्र O से मिलाया या 0 से मिलाया। उसके बाद में हमने उसका चाप काटा, आर्क काटा उसका हमने, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट मिल गया है √5 ऑन नंबर लाइन। नाउ कॉपी इट फास्ट। Okay, done. Now next question, decimal form to fraction form और fraction form to decimal form convert करना। इसका मतलब दशमलव संख्या को भिन्न वाली संख्या में परिवर्तित करना और भिन्न वाली संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना, ठीक है। तो लेते हैं हम नेक्स्ट decimal form to fraction form. It means दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में परिवर्तित करना। चलो हम दो एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज दैट एक हमारे पास है 5.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम 0.36 एंड थर्ड लेते हैं हम 1.75। क्लियर। नाउ 5.5, अब देखिए हम बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव हमारे पास पीछे की तरफ से हम देखेंगे तो एक संख्या छोड़ के, ठीक है। तो आप दशमलव को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और इसके बाद में कितनी संख्या है, एक है, तो इस एक के साथ एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो अब हमारे पास 55/10 आ गया है। इट मींस हमने क्या किया, जो डेसिमल था उसको रिमूव किया, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स को काउंट किया और नीचे डिनोमिनेटर में हमने उतने ही जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखो ये कट रहा है, 5 1 5 5 1 5 5 2 10, 11/2 इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। इट मींस p/q की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 0.36, 0.36 एज इट इज, पॉइंट रिमूव किया, आफ्टर पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो 2 0 हमने यहाँ पुट कर दिए, 36/100 आ गया। अब हम इसको कट करते हैं, 2 से 18 टाइम हो गया और ये हो गया हमारे पास 50 टाइम। नाउ नेक्स्ट अगेन कट टू 9 एंड 25। अब इससे आगे हमारे पास कट नहीं हो रहा है, तो 9/25 इज द आंसर ऑफ p/q फॉर्म। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 1.75, पॉइंट हमने रिमूव किया यहाँ से, पॉइंट दशमलव को हमने हटा दिया यहाँ से और नीचे क्या लग गया हमारे पास 100, बिकॉज़ पॉइंट के बाद में हमारे पास कितनी डिजिट्स थी, 2 डिजिट थी, 2 संख्याएं थी, तो हमने कितने जीरो लगा दिए नीचे 2, तो 175 हमारे पास यहाँ आ गया और नीचे आ गया 100। नाउ हम कट करेंगे 5 3 जा और 5 5 जा, 5 3 जा 5 5 जा, 5 2 जा और 0 जा। क्लियर। 5 7 जा और 5 4 जा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 7/4। क्लियर। ये हमारे पास हो गई फ्रैक्शन फॉर्म, या भिन्न में हमने तो तीनों को परिवर्तित कर दिया, भिन्न में परिवर्तित
अंश और हर दोनों में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं भिन्न रूप। चलो आप इसको फटाफट राइट कर लो। Done. Now we take next question. Decimal fraction form convert into decimal. Fraction को हम decimal में convert करते हैं। इसका just opposite हम क्वेश्चन लेते हैं। fraction into decimal, ठीक है। 71 अपॉन 10 हमने एक क्वेश्चन ले लिया और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 3400, ठीक है। 71 अपॉन 10 हमने राइट कर लिया। अब हम बात करें कि हाउ मेनी जीरो इन डिनोमिनेटर में जीरो है हमारे पास कितनी 1, तो हमें क्या करना है 1 डिजिट एक साइड से छोड़ के लीव करके और पॉइंट लगाना है। ये 7.1 डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। 30/100 हाउ मेनी जीरो इज हियर 2 जीरो, हाउ मेनी जीरो 2 जीरो, सो 30 हियर हाउ मेनी जीरो 2 जीरो, सो 2 जीरो आप यहां से छोड़ दो 1 और 2 और पॉइंट आप पुट कर दो। क्लियर, पॉइंट 30 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ टुडे एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट। ओके, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।